दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है काश और आप देख रहे हैं न्यूज़ दिमाग। आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं आप एक प्रॉपर आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता एक प्रॉपर एसईओ बेस्ड आर्टिकल कैसे लिखा जाता है तो वीडियो देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली यहाँ पर बताया दूं, आर्टिकल लिखने से पहले आपको काफी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जो सबसे मेन चीज है वो है कीवर्ड रिसर्चिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, उसका टाइटल है टॉप 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन न्यू दिल्ली फॉर शॉपिंग। और इस टाइटल में जो आपका मेन कीवर्ड है वो है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन न्यू दिल्ली। तो इस कीवर्ड को आप बेसिकली गूगल में, बिंग में या फिर किसी भी सर्च इंजन में आप रैंक कराना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना कंपटीशन चेक करना पड़ेगा, यानी कि इस कंपटीशन पे, इस कीवर्ड पे एक्चुअली में कितने लोग काम कर रहे हैं और आपके कितने चांसेस हैं रैंक होने के। बट अगर आप लॉन्ग टर्म डोमेन पे काम कर रहे हैं तो आपको इन सारी चीजों को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट अगर आप किसी स्पेसिफिक डोमेन पे काम कर रहे हैं, आप किसी स्पेसिफिक एफिलिएट प्रोडक्ट पे आप काम करें तो आपको कीवर्ड रिसर्चिंग करनी ही पड़ती है। यहाँ पर मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग दिखाने वाला हूँ कि कीवर्ड रिसर्चिंग एक्चुअली में कैसे की जाती है और प्रॉपर आर्टिकल को कैसे लिखा जाता है। तो उसके लिए चलना पड़ेगा मुझे मेरे डेस्कटॉप में। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप में। सबसे पहले चलते हैं डायरेक्टली आर्टिकल की तरफ। तो आप सभी के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर आर्टिकल लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता आप एक प्रॉपर एसईओ बेस्ड आर्टिकल आप कैसे लिख सकते हैं तो आप इस आर्टिकल को एक बार जरूर रीड करें। इस आर्टिकल का लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। देखिए, आर्टिकल को लिखने से पहले आपको करनी पड़ती है कीवर्ड रिसर्चिंग। आपको पता होना चाहिए आप कौन से कीवर्ड पे आप अपने आर्टिकल को रैंक कराना चाह रहे हैं। तो सपोज आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं टॉप 10 बेस्ट फोटो एडिटिंग एप्स फॉर एंड्रॉइड इन 2017, और इस केस में जो आपका मेन कीवर्ड है यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है। तो इस केस में जो हमारा मेन कीवर्ड है वो है बेस्ट फोटो एडिटिंग एप्स फॉर एंड्रॉइड इन 2017। देखिए, आप हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड को ही रैंक कराएं गूगल पे। अगर आप शॉर्ट टेल कीवर्ड्स गूगल पर रैंक कराएंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे लोग शॉर्ट कीवर्ड्स पर काम करते हैं और शॉर्ट कीवर्ड्स को गूगल में रैंक कराना काफी ज्यादा मुश्किल है। स्टार्टिंग में मैं प्रेफर करूंगा अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप कीवर्ड्स निकालें, और जो कीवर्ड आप निकाल रहे हैं वो निकाले लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा मेन कीवर्ड है वो है बेस्ट फोटो एडिटिंग एप्स फॉर एंड्रॉइड इन 2017। तो चलिए सबसे पहले रिसर्च कर लेते हैं। तो रिसर्च करने के लिए काफ़ी सारे फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं और काफ़ी सारे पेड टूल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। फ्री टूल आप यूज़ कर सकते हैं गूगल एडवर्ड, और पेड टूल में आप यूज़ कर सकते हैं आरिफ अकाउंट या फिर मोज अकाउंट। तो इस केस में मैं आरिफ यूज़ करने वाला हूं। तो चलिए कीवर्ड एक्सप्लोरर पर क्लिक कर देता हूं। यहाँ पर आपको डालना है कीवर्ड। चलिए यूनाइटेड स्टेट सर्च कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस कीवर्ड पर जो डिफिकल्टी है वो है 12, यानी कि आप इस कीवर्ड को आसानी से आप गूगल पर रैंक करा सकते हैं। देखिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड को गूगल पे रैंक कराने का फायदा क्या होता है, आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड तो गूगल पर रैंक होंगे ही, बट उसके साथ साथ शॉर्ट टेल कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली गूगल पर रैंक हो जाते हैं। तो इस केस में मैंने आप सभी के लिए एक आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जो मेरे आर्टिकल का मेन टाइटल है वो है टॉप 10 बेस्ट फोटो एडिटिंग एप्स फॉर एंड्रॉइड इन 2017। आपको इस मेन टाइटल में अपना लॉन्ग टेल कीवर्ड डालना है। जो मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो है ये, जो कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके अलावा आपको अदर कीवर्ड्स भी निकालने हैं, या आपके आर्टिकल से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं मिनिमम 5 to 6 कीवर्ड यहाँ पर निकाल लें। देखिए, एक चीज ध्यान आपको ये रखनी है, जो आपका मेन कीवर्ड है उसको आपको रिपीट करना है एटलीस्ट 3%। सपोज आप 100 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हैं तो जो आपका मेन कीवर्ड है वो रिपीट होना चाहिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। और इसके अलावा जो आपके अदर कीवर्ड्स है आप उनको रिपीट करें एटलीस्ट 1 से 2%। उससे होगा क्या, आपका जो मेन आर्टिकल का कीवर्ड है वो तो गूगल में रैंक हो गए, उसके साथ साथ जो आपके अदर कीवर्ड्स है उनके रैंक होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आर्टिकल को कैसे लिखा जाता है। तो डायरेक्टली चलते हैं आर्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले आपको अपने आर्टिकल के मेन टाइटल पर डालना है मेन कीवर्ड। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना मेन कीवर्ड डाला हुआ है। मेन कीवर्ड डालने के बाद आपको अपने आर्टिकल के यूआरएल में भी डालना है मेन कीवर्ड। तो इसे डाल देते हैं, ओके कर देते हैं। दोस्तों ये चीज करनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने आर्टिकल को प्रॉपरली और जल्दी गूगल में, बिंग में या फिर किसी भी सर्च इंजन में रैंक कराना चाह रहे हैं। तो अभी तक हमने अपने आर्टिकल के यूआरएल में दे दिया है मेन कीवर्ड, उसके बाद हमने आर्टिकल के यूआरएल में भी दे दिया है मेन कीवर्ड। उसके बाद आपको इसे पूरा यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर इसको कर देना है बोल्ड और अंडरलाइन। इसको करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका मेन कीवर्ड यहाँ पर रिपीट होना चाहिए आपके आर्टिकल में एटलीस्ट 3%। और रिपीट करने के डिफरेंट वेज है, वो वेज क्या है मैं आपको बताया। तो
तो सबसे पहले आपको अपने मेन कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किया हुआ है। तो उसके बाद आपको अपने मेन कीवर्ड को डालना है इटैलिक टेक्स्ट में, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको अपने मेन कीवर्ड को डालना है कॉमास के अंदर, तो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है कॉमास के अंदर। और लास्ट में आपको अपने मेन कीवर्ड को दोबारा रिपीट करना है लास्ट लाइन में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डबल कॉमास में डाला हुआ है और इसे अंडरलाइन भी किया हुआ है। उसके अलावा जो आपके अदर कीवर्ड्स हैं उनको आप अपने आर्टिकल में रिपीट करें एटलीस्ट वन टाइम। उससे होगा क्या, जो आपका मेन आर्टिकल का कीवर्ड है वो तो रैंक हो गई, उसके साथ साथ जो ये अदर कीवर्ड्स हैं वो भी प्रॉपरली गूगल में रैंक होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों यही एक प्रॉपर मेथड है प्रॉपर एसईओ बेस्ड आर्टिकल लिखने का। जैसे ही आपका पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको देने हैं टैग्स, यानी कि आपको अपने आर्टिकल के मेन कीवर्ड्स वहां पर डालने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स डाले हुए हैं। और एक चीज ध्यान में आपको ये रखनी है, जो मैक्सिमम टैग्स आपको देने हैं वो देने हैं 5 से ज्यादा टैग्स आप अपने आर्टिकल में रिपीट ना करें। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली डाले हुए हैं 2 टैग्स। टैग्स डालने के बाद उसके अलावा आप प्लगइन यूज कर सकते हैं ऑल इन वन एसईओ पैक या फिर एसईओ बाय योस्ट। तो इस केस में मैं जो मैंने प्लगइन यूज किया हुआ है वो किया हुआ है ऑल इन वन एसईओ। तो यहाँ पर आप नीचे जाएं, आपका जो मेन टाइटल है उसको आप यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर दें। और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको एक चीज ध्यान ये रखनी है, जो आपका मेन कीवर्ड है वो रिपीट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरा मेन कीवर्ड यहाँ पर रिपीट हो रहा है। और नीचे टैग्स में आप अपने कीवर्ड को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो इन सभी कीवर्ड्स को रिपीट कर लेते हैं। ओके, चलिए इसको भी रिपीट कर लेते हैं, इसको भी कर देते हैं और लास्टली इसको भी कर देते हैं। ओके, तो इसको डायरेक्टली कर लेते हैं कॉपी, डन। और यहाँ पर आपको करना है पेस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेन कीवर्ड्स अपने सारे डाल दिए। दोस्तों यही एक प्रॉपर मेथड है प्रॉपर एसईओ बेस्ड आर्टिकल लिखने का। अगर आपके कीवर्ड पर कंपटीशन काफी ज्यादा है तो उस केस में आपको बनाने पड़ेंगे बैकलिंक्स। बैकलिंक्स को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, उस वीडियो का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। देखिए अगर आप बैकलिंक्स बना रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बैकलिंक्स बनाने चाहिए शॉर्ट टर्म ब्लॉग्स पे, यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं इवेंट ब्लॉगिंग पे या फिर आप किसी एफिलिएट प्रोडक्ट को गूगल पे रैंक कराना चाह रहे हैं तो उस केस में आप बैकलिंक्स बना सकते हैं। बट अगर आप काम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म वेबसाइट पे तो उस केस में आपको बैकलिंक्स बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट एक चीज ध्यान में आपको ये रखनी है, लॉन्ग टर्म वेबसाइट पे आप रेगुलर अपडेट करते रहें और जो आपके आर्टिकल्स हैं वो ऑटोमेटिकली गूगल पे, बिंग पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पे प्रॉपरली रैंक होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे फाइनली उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे कि एक प्रॉपर एसईओ बेस्ड आर्टिकल को कैसे लिखा जाता है। अगर आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल फ्रीली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो सही में यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं आप इसी तरह की कमाल की वीडियो से डेली बेसिस पे अप टू डेट रहें तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे कल मिलता हूँ। बाय बाय।